अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बहुत दिनों बाद आज व्लॉग बना रही हूँ। काफ़ी दिन से यहाँ पे छुट्टियाँ चल रही थी, बच्चे घर पे हैं, तो बिज़ी रूटीन चल रही थी उनके साथ बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने आपके लिए कुछ वीडियोज़ बनाई हैं जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। आज मैं खुद नहीं स्क्रीन पे आ रही, बल्कि मैं आज आपको थोड़ा-सा यूके घुमाऊँ फिराऊँगी और आपको बताऊँगी कि ये हम कहाँ पर हैं। इस वक़्त हैं हम ब्लू वाटर में। ब्लू वाटर है लंदन के पास एक एरिया है कैंट, उसमें शॉपिंग मॉल। ये वही शॉपिंग मॉल है जहाँ पर कभी खुशी कभी गम का सीन पिक्चराइज़ हुआ था जिसमें वो शॉपिंग मॉल में है। तो ये है ब्लू वाटर शॉपिंग मॉल। हम यहाँ पर गए थे बॉक्सिंग डे की सेल्स के लिए। अच्छी सेल्स लगी हुई थी, इस बार बहुत अच्छी सेल्स थी। पिछली बार इतनी कोई ख़ास सेल्स नहीं लगी थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छी थी। इस शॉपिंग मॉल में जैसे आप जानते हैं बहुत सी जगहें जो हैं वो फ़िलहाल बायकॉट लिस्ट में है। फ़िलहाल क्या अभी वो जगहें तो बायकॉट लिस्ट में ही रहेंगी। तो इसलिए हमने बहुत सी नई शॉप्स एक्सप्लोर की थी जिसमें हम यूजुअली शॉपिंग नहीं करते। लेकिन ज़ारा, नेक्स्ट, मार्क्स स्पेंसर जहाँ पे हम नॉर्मली जाते थे, वो सब तो अब बायकॉट लिस्ट में है। तो काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे और भी शॉप्स अवेलेबल थी और स्टॉक भी बहुत अच्छा अवेलेबल था। मॉल भी ये बहुत खूबसूरत रहा। हम लोग नॉर्मली क्योंकि मैं लंदन में रहती हूँ, तो लंदन के ही मॉल्स में जैसे वेस्टफ़ील्ड वगैरह है, उसमें जाते हैं या फिर यहाँ की जो लोकल हाई स्ट्रीट में शॉप्स हैं, उन पे चले जाते हैं। तो हमारा इतना ज़्यादा जाना नहीं होता कैंट पे। तो इस शॉपिंग मॉल में मैं खुद भी फर्स्ट टाइम गई थी और मुझे अच्छा लगा शॉपिंग मॉल। वेस्टफ़ील्ड का हमें बस ये फ़ायदा है कि वेस्टफ़ील्ड में हमारे पास खादी की भी शॉप है, तो हम वहाँ पे हमें अपने पाकिस्तानी कपड़े भी मिल जाते हैं। एक एडिशनल बेनिफिट है, दूसरा घर के करीब है, लेकिन ये वाला थोड़ा-सा दूर है, पर बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये है जी ब्लू वाटर शॉपिंग मॉल। यहाँ से हमने अपनी शॉपिंग की, थोड़ी देर में मैं देखती हूँ अगर मैं आपको शॉपिंग दिखा सकूँ कि हमने क्या-क्या शॉपिंग की। कुछ शॉप्स हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे हाउस ऑफ फ्रेज़र की शॉप और जगहों पे बंद हो गई है, लेकिन इस शॉपिंग मॉल में खुली हुई थी अभी भी। तो हम वहाँ गए थे, वहाँ से काफ़ी हमें काम की चीज़ें मिली। फैट फेस की बहुत अच्छी सेल थी। यूजुअली फैट फेस से मैं शॉपिंग नहीं करती, लेकिन इस बार की बहुत अच्छी थी। फिर हम आ गए नेक्स्ट डे बॉन्ड स्ट्रीट। बॉन्ड स्ट्रीट आपने मोनोपोली में भी देखा होगा, बॉन्ड स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ये सब साथ-साथ हैं। ये तो लंदन की मेन सेंट्रल लंदन की बहुत मेन जगह हैं। तो बॉन्ड स्ट्रीट में ज़्यादातर हाई एंड डिज़ाइनर्स की शॉप है, जैसे डियोर की आपको मिल जाएगी, राल्फ लॉरेन की, शनेल की, इन सब की शॉप्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। बहुत अच्छा इनका डेकोरेशन था सारा जो इन्होंने क्रिसमस के लिए डेकोर किया था। बेसिकली ये इनकी ईद है, जैसे हम अपने पाकिस्तान में हमारे ईद पे डेकोरेशन होती है बहुत ज़्यादा, वैसे ही यहाँ पर क्रिसमस पे बहुत खूबसूरत डेकोरेशंस होती हैं। हर जगह पे क्रिसमस ट्री लगे होते हैं, डेकोरेट हुए हुए। शॉप्स के बाहर भी उन्होंने ये अपनी क्रिसमस रेथ से बनाया हुआ डिज़ाइन। एक बंदा था जो यहाँ पे बहुत अच्छा वायलिन बजा रहा था, अभी आपको सामने नज़र आ रहा होगा, और बहुत देर मैं खड़ी रही और मैं उसका वायलिन सुनती रही। तो बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पर, और डेकोर तो शॉप्स का बहुत ही खूबसूरत था। क्रिसमस के टाइम पे ये कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी वाइब होती है। सब लोग ज़रा फेस्टिव सी वो एटमॉस्फेयर में होते हैं। बहुत अच्छी सेल्स भी लगी होती हैं, तो बहुत शॉपिंग अच्छी हो जाती है इस टाइम पे। डेकोरेशंस भी देखने को मिलती हैं, बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं सारी क्रिसमस की लाइट्स देखने में। बच्चे क्या, बड़े भी बहुत एक्साइटेड होते हैं सारी ये क्रिसमस डेकोरेशंस और लाइट्स देखने के लिए जाने की। तो इस टाइम पे दिसंबर में ज़रूर चक्कर लग जाता है सेंट्रल लंदन का। तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट हो गई, ये बॉन्ड स्ट्रीट, रीजेंट स्ट्रीट, पिccadilly सर्कस, ये सब जगह। मोनोपोली में भी आप देख चुके हो, बहुत सी इंडियन मूवीज़ यहाँ पे पिक्चराइज़ होती हैं। उनमें बहुत ज़्यादा शाहरुख की मूवीज़ तो बहुत ही ज़्यादा हैं जो यहाँ पे पिक्चराइज़ हुई हैं। मुझे स्पेशली जो राल्फ लॉरेन की शॉप थी उसका मुझे बहुत अच्छा डेकोर लगा था। आगे भी ये बहुत अच्छी हैं। इधर से अभी हम एक मार्केट में जाएँगे और उस मार्केट में बहुत एंटीक चीज़ें भी मिलती हैं, जो कि रोलेक्स की एंटीक घड़ियाँ या और भी दूसरी एंटीक जो वॉचेज़ हैं वो मिलती हैं। उसके अलावा वहाँ पे वन ऑफ शॉप्स हैं, जैसे कश्मीर की चीज़ें, कश्मीर वूल की चीज़ें आपको बहुत ईज़िली मिल जाती हैं वहाँ पे। बहुत अच्छी क्वालिटी है कश्मीर की। एक्सपेंसिव यहाँ पे ऑब्वियसली होता है, कश्मीर तो इटसेल्फ ही बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन उस मार्केट में क्योंकि बहुत ही टूरिस्टी सी जगह है, तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। लेकिन ये कि बहुत वैरायटी अच्छी मिल जाती है आपको डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ों की। वहाँ पे कोई बहुत बड़े ब्रांड्स की शॉप्स नहीं हैं। जैसे बॉन्ड स्ट्रीट पे तो बहुत ब्रांड्स हैं, सारे के सारे ये सभी एक्सपेंसिव। और इसके बाद इस मार्केट में जिसमें अभी हम जा रहे हैं, वहाँ पर और बहुत सी मिलेंगी। ये लुई विटॉन की शॉप आ गई, साथ डियोर की शॉप है।
बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था। अगर आप देखें सारे लोग ही जनरली शॉपिंग वाले मूड में, तो आपको कोई भी नहीं नज़र आ रहा है, इतने कम ही लोग हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं, उनके पास शॉपिंग बैग्स हैं। मेजॉरिटी लोग जो हैं वो बस यही देखने के लिए आए हुए हैं, हर कोई पिक्चर्स ले रहा था, हर कोई घूम फिर रहा था यहाँ पे, और बस एक बड़ा मज़े का एटमॉस्फेयर था यहाँ पर। और अब हम पहुँच गए उस आर्केड जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ज़िक्र किया। डेकोरेशन बहुत खूबसूरत थी, गार्ड जो बड़ा वो यूनिक से स्टाइल में यहाँ पे ड गार्ड्स ये तैयार होते हैं, लंबा टेल कोट उसने पहना हुआ था। उसके बाद ये देखें इतनी खूबसूरत डेकोरेशन थी, शायद इतनी वीडियो में नहीं पता चल रही, लेकिन बड़ा अच्छा एक फेस्टिव डेकोरेशन थी ये। यहाँ पर जिस वक़्त आप मल्टीकल्चरल एरिया में रहते हैं, बहुत ही क्योंकि लंदन तो मल्टीकल्चरल है, आप ऑब्वियसली सब जो डिफरेंट सेलिब्रेशंस हैं वो आप देखने को मिलती हैं। हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, ज़रूर देखने में अच्छा लगता है। ये जैसे हम चाहेंगे कि अगर वो आएँ तो वो भी हमारी ईद को देखें, तो इसी तरह हम भी जब उनकी क्रिसमस होती है या कुछ होता है तो एप्रिशिएट करते हैं उनकी डेकोरेशंस को और एफर्ट्स को। एक अच्छा-सा एटमॉस्फेयर रहता है इस हिसाब से कि आप दूसरों को एप्रिशिएट करें और फिर ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे आपकी चीज़ को भी एप्रिशिएट करेंगे। तो ये बहुत अच्छा बना हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने काफ़ी इसमें एन्जॉय किया। बहुत लंबा ये आर्केड है, इस तरह के काफ़ी आर्केड्स आपको ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे, रीजेंट स्ट्रीट पे बहुत ज़्यादा ऐसे आर्केड्स मिलेंगे, जो वैसे एंट्रेंस देखने में छोटी-सी लगती है, लेकिन अगर आप अंदर जाएँ, तो ये ऐसे पूरी लंबी एलीवे होती है, दोनों साइड्स पे शॉप्स होती हैं, उनमें बहुत खूबसूरत-खूबसूरत चीज़ें हैं, जो आप देख सकते हैं। स्पेशली अगर कोई टूरिस्ट इधर आ रहे हैं, तो उनके लिए ये जगह बड़े मज़े की होती हैं। बिल्कुल डिफरेंट सा एक एटमॉस्फेयर है उससे, जो हमारा पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर है इन मार्केट्स का। तो मज़े की चीज़ें हैं, ज़रूर अगर कोई भी टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहा है या कोई भी नया यूके आ रहा है, या अगर आप किसी और सिटी में रहते हैं और आप लंदन विज़िट कर रहे हैं, तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट तो सबने आना ही होता है, ये इन आर्केड्स में भी ज़रूर जाके दिखेगा। अच्छा, उसके बाद हम आए थे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे, इस शॉप पे इन्होंने बड़ा खूबसूरत ये बनाया हुआ था, एडवेंट कैलेंडर एक इनका होता है। एडवेंट कैलेंडर में ये 1 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक एवरीडे कोई ना कोई उसके अंदर वो खोलते हैं पोर्शन, और अंदर कोई सरप्राइज़ होता है, चॉकलेट्स के मिलते हैं, ज्वेलरी का मिलता है, कॉस्मेटिक्स की चीज़ों के मिलते हैं। तो इन्होंने पूरी शॉप की जो अपनी विंडोज़ हैं उनको उस तरह डेकोरेट किया था। ये लोग हर साल ऐसे ही डेकोरेट करते हैं, तो इनका यही एक थीम है कि इनकी 25 क्योंकि विंडोज़ पूरी बनती हैं, तो ये उसके हिसाब से बनती हैं। और ये इन्होंने एक क्लॉक लगाई हुई थी अपनी, जो ये भी इधर होती है, इस पे एवरी जो आवर था या 30 मिनट्स थे, उस पे इस तरह से करके क्लॉक पे वो बाहर आ रहे थे, दोनों जो स्टैचूज़ हैं, और उनका एक फिर वो म्यूज़िक बजाते थे अपने वायलिन से और फिर अंदर चले जाते थे और ये विंडो बंद हो जाती थी। बड़ा अच्छा लग रहा था ये, जैसे पाकिस्तान में चू-चू वाली घड़ियाँ मिलती हैं, कोई बर्ड आती है बाहर, ये उसी तरह की वो बनी हुई थी चीज़। इतने में अब शाम भी हो चुकी थी, तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की सारी लाइट्स ऑन हो गई थी, जो बहुत अच्छी थी। इस बार उन्होंने ये एंजल्स का स्टाइल बनाया था कि ये फरिश्ते हैं और पूरे वो हैं, तो बड़ा इसको ये कहते हैं जी एंजल्स ऑफ पैराडाइस, और उसका इन्होंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी। पिछले 2-3 साल से ज़रा बोरिंग सी थोड़ी सी डेकोरेशन हो रही थी, इस साल लेकिन बड़ी अच्छी खूबसूरत डेकोरेशंस थी। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे रश भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बिल्कुल क्रिसमस का टाइम था, तो बहुत ज़्यादा इन लोगों की, जब जैसे हम लोग ईदों पे गिफ्ट देते हैं, वैसे ही इनके यहाँ क्रिसमस पे गिफ्ट दिए जाते हैं, हर किसी को देते हैं ये, तो बहुत शॉपिंग का इधर ज़ोर चल रहा था ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे। उसके अलावा टूरिस्ट भी बहुत थे। फिर हम आए थे, ये ग्रीन पार्क स्टेशन के पास है होटल दी रेड्स। इनकी तो पूरा साल ही आप जब भी गुज़रें कोई ना कोई डेकोरेशन ज़रूर हुई होती है, और अच्छी डेकोरेशन करते हैं हमेशा। तो ये इन्होंने क्रिसमस ड्रेस लगाए थे, इस बार इनका ये रेड एंड ग्रीन का और गोल्ड का उसका थीम था, जो कि बहुत स्टैंडर्ड सा इनका एक क्रिसमस का थीम है। रेड एंड ग्रीन में ही ज़्यादा ये करते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा शॉपिंग ट्रिप कुछ दिन का, जो डिफरेंट डेज़ पे हम गए थे। यहाँ पे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे और ब्लू वाटर में शॉपिंग मॉल जो है, दोनों ये करीब-करीब नहीं है, एक दूसरे से बहुत दूर हैं। जैसे ब्लू वाटर अगर आप जाएँ तो वो कैंट में है, और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट तो बिल्कुल सेंट्रल लंदन में है। इसके पास ही नवाज शरीफ का भी जो घर है वो है, इसके पास ही बिल्कुल वन हाइड पार्क है जो बेनज़ीर का होता था। तो बहुत हाइलाइटेड सी जगह है ये, हमारे भी पॉलिटिशियन ज़्यादा यहीं पे आके रहते हैं। फिर हम गए थे ये नाइट्स ब्रिज, यहाँ पर पाकिस्तान की एम्बेसी है, तो पाकिस्तान की एम्बेसी भी किसी दिन आपको इंशाल्लाह दिखाएँगे। और अब ये है जी थोड़ा-सा क्लिप, यहाँ पे न्यू ईयर की जो फायरवर्क्स हुए थे लंदन आई के ऊपर,
अच्छे बहुत फायरवर्क्स हुए थे। हम लोग गए नहीं थे, इसलिए मैंने ये आपके लिए एक कोई दूसरी वीडियो लेके इंटरनेट से न्यूज़ चैनल की, उसका दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर हम जनरली जाते नहीं हैं, इसलिए क्योंकि एटमॉस्फेयर थोड़ा-सा ऑड हो जाता है। यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो ड्रंक होती हैं इस टाइम पे, तो इतना फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जाने के लिए एटमॉस्फेयर ठीक नहीं होता। तो दूसरे टूरिस्ट ऑब्वियसली बहुत से जाते हैं और बहुत से लोग जाते हैं। अगर आप जा सकें और आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ, बिल्कुल ज़रूर जाइए। अब हमारे लिए बच्चों के साथ जाना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है, छोटे बच्चे को लेके, तो हम लोग इसलिए जाते नहीं हैं। तो ये मैंने लर्न की इस बार की क्रिसमस सेलिब्रेशन जो थी, उसके थोड़े से क्लिप्स आपके लिए रिकॉर्ड किए थे, ताकि आप भी देख सकें और देख सकें कि यहाँ पर न्यू ईयर की और क्रिसमस की सेलिब्रेशन कैसे होती है। इंशाल्लाह आपसे होती है अब नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात और बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। लेकिन आज की वीडियो बस थोड़ी कैजुअल थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और बनाऊँगी किसी वीज़ा से रिलेटेड या फिर यूके से ही रिलेटेड। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।